हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। हमें बेसिकली एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, बट उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने की कोशिश हम लोग करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। एक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिया गया है और सिंबल से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रो, यानी कि ये वॉल्यूम डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने दे रखा है कि अगर स्मॉल आर जो है इक्वल है रेडियस के या रेडियस से छोटा है तो जो डेंसिटी की वैल्यू वो के आर है, और अगर हमारा स्मॉल आर यानी कि जो भी हम अज्यूम करते हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो डेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। हमें इस कंडीशन का यूज़ करके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन टॉपिक किसका है? टॉपिक है ये गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से माना गया है। गॉस थ्योरम का ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर सम एरिया ई डॉट डी एस is equals to charge enclosed times 1 by epsilon naught। ये हमारे पास गॉस थ्योरम है। इस गॉस थ्योरम को हम वैरायटी ऑफ वेज से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर पर्टिकुलरली 3 तरीकों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर इसको हम लाइन चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको बहुत आसानी से लाइन चार्ज डेंसिटी में लिख सकते हैं एज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लैम्डा डॉट डी एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा डॉट डी एल कैसे आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो चार्ज का फॉर्मूला होता है बेसिकली जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो स्मॉल चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन लेंथ, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज डी क्यू दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल एंड क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट लैम्डा डी एल। ये हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको आगे एरिया के लिए भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास डी क्यू बाई डी ए होता है, जहाँ पे वो होता है बेसिकली सिग्मा। इसको हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए। तो यहाँ पे हम लोग एरिया वाले फॉर्मेशन में भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज एरिया चार्ज डेंसिटी, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, एज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज, जिसके लिए मैं अलग से आपको लिख देता हूँ नीचे, आप उसे वॉल्यूम वाले के लिए हमारे पास रो होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज क्लोज इंटीग्रल रो डी वी बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है गॉस के अंदर, और इसी इक्वेशन का जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है, इसी इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बेसिक इसमें स्ट्रक्चर डिसाइड करूं, हमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कभी हम स्फीयर के अंदर होंगे, एक टाइम होगा जब हम स्फीयर के अंदर होंगे, एक टाइम होगा जब हम स्फीयर के सरफेस पे होंगे, और एक टाइम होगा जब हम स्फीयर से बाहर होंगे। ये तो इसका रेडियस है, रेडियस आर है। तो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा जब हम इससे बाहर के बारे में बात कर रहे होंगे आर डिस्टेंस पे। एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पे हो जब हम अंदर के बारे में बात कर रहे होंगे पॉइंट ए पर, और एक जब इसके सरफेस पे होंगे। तो उस कंडीशंस में हम लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस को यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेसेस बनाएंगे।
जैसे एक गॉसियन सरफेस यहाँ तक बनेगा और एक गॉसियन सरफेस हम लोग इधर बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ये हमारे गॉसियन सरफेसेस होंगे। इन गॉसियन सरफेसेस के रिस्पेक्ट पे यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स ली जाती हैं। वो लिमिट्स कैसे ली जाती हैं ज़रा एक बार उसको समझिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लिमिट ली जाती है ये ली जाती है अप टू विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस इंटीग्रल पे वहाँ तक की लिमिट आती है। एंड सेकेंड इंटीग्रल जो चार्ज का होता है यहाँ पे अप टू विच द चार्ज इज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। ज़रूरी नहीं है कि चार्ज पूरे के पूरे सरफेस के अंदर बंद हो। जैसे अगर इतने हिस्से का हम लोग बात करें तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद होगा उतनी ही लिमिट हम वहाँ पे लेंगे, उससे ज़्यादा लिमिट हमको नहीं लेनी। हो सकता है चार्ज पूरे में हो बट हमें वो लिमिट नहीं लेनी, हमें उतनी लेनी है जितना गॉसियन सरफेस की लिमिट बनती है। ठीक है ना। एक तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, ये जो मेरे पास है बेसिकली कंडीशन, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि यहाँ पे तो रेडियस और डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर करना पड़ेगा, ना कि विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो वी हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। कैसे होगा? एज यू कैन सी, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू आर, dv/dr, तो ये होगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर। दिस implies dv/dr is 4/3 pi into 3r square. 3 से 3 cancel out, you will get dv 4 pi r square times dr. And here is the game कि आपने dv को चेंज कर दिया dr में, और वो ऊपर वाला जो इंटीग्रल है ये अब चेंज हो जाएगा। कैसे? Now this will become close integral E dot ds that is equals to close integral rho dv by epsilon naught, ये था। और अब ये चेंज हो जाएगा close integral E dot ds इंटीग्रेशन rho 4 pi r square times dr by epsilon naught। 4 पाई तो कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन अब आपके पास बन गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड नाउ दिस इज द मॉडिफाइड गॉस लॉ फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ आर। एक और गॉस लॉ का फॉर्मूला आप लोगों के सामने हमने रख दिया। अब ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लोगों को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। अब जरा देखते हैं ये क्वेश्चन आखिर होगा कैसे। तो एक बार इसको हम लोग यहां से कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहां पे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और कुछ कंडीशंस को जरा ध्यान से सुनेंगे, फिर हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वो कह रहा है कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस आर है एंड ये इसका रेडियस आर हो गया। विथ चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज रो आर इज इक्वल टू के आर, मतलब अंदर इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और वो डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी मुझे किस तरीके से दे रखी है पूरे में। अब देखो वो क्या कह रहा है, इस कंडीशन पे गौर करो जरा। स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। अगर आप जीरो से शुरू करो तो यहां पे भी डेंसिटी कितनी है, के आर है। आप इस पॉइंट पे आओ तो भी के आर है, ये डिस्टेंस आर हो गया।
अब आप थोड़ा डिस्टेंस आगे बढ़ाओ तो भी के आर है। ऐसे करते 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 आप इस सरफेस के अंदर तक जहाँ पे भी रहोगे आपको डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, के आर ही मिलेगा। ठीक है ना, ये बात उन्होंने यहाँ पे पहले फेज पे कही है। अगले फेज पे वो क्या कह रहे हैं ज़रा उस पर गौर करो। अगले फेज पर वो कह रहे हैं कि जैसे ही आर हमारा रेडियस से बड़ा हुआ डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब अगर हम सरफेस से बाहर आ गए कहीं भी, क्योंकि रेडियस से बड़ा तभी होगा जब हम सरफेस से बाहर होंगे। अगर आप सरफेस से बाहर आ गए हो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको एक भी चार्ज नहीं मिलेगा। इसका मतलब चार्ज सारा का सारा केवल और केवल अंदर है। ये लिमिट्स का मतलब है। अब वो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम लोग गॉस को कैसे अप्लाई करते हैं? गॉस को हम सिंपली अप्लाई करते हैं 3 जगह पे, एक इनसाइड, एक आउटसाइड और एक सरफेस पे। तो हमें 3 जगह निकालना है, क्योंकि इनसाइड पे हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जहां पे भी निकालोगे आंसर आपको वही मिलेगा। अब कंडीशन सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्फीयर पे एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ बना लिए हैं। ये सपोज हमारा गॉसियन सरफेस है, ग्रीन वाला गॉसियन सरफेस है, और ये मेरा रेडियस आर है, और ये मेरा गॉसियन सरफेस के लिए स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है और ये हमारा कैपिटल आर है। अब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, डी एस एरिया होता है 4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रल नहीं है, सॉरी नॉर्मल इंटीग्रल है, रो आर स्क्वायर डी आर, ये लिखा। नाउ बताया था लेफ्ट साइड पे कहाँ तक की लिमिट लेंगे, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको लेफ्ट साइड के लिए हमेशा एक ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सा ट्रिक है। ये हमारा एरिया होता है और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई रेडियस स्क्वायर ये होता है। अब आपको यहाँ पे वो रेडियस लिखना है जहाँ तक आपका गॉसियन सरफेस है, अप टू गॉसियन सरफेस। ये चीज़ आपने लिख दी तो आपका इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई एरिया की वैल्यू सीधी लिख दी 4 पाई, और गॉसियन सरफेस कहाँ तक है, स्मॉल आर तक, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। अब इधर आ जाओ, 4 पाई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इधर आओ, इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोल रहा है कि हमारा सरफेस अंदर है और अंदर देखो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रो इज इक्वल टू के आर। तो रो की जगह पे क्या लिख देंगे, के आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डी आर, जो साथ में लिखा हुआ है। अब इस पे लगानी है लिमिट। लिमिट कहाँ तक की लगेगी? ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया था, लिमिट वहाँ तक लगेगी जहाँ तक गॉसियन सरफेस में चार्ज बंद है। गॉसियन सरफेस तो स्मॉल आर तक है, कैपिटल आर तक तो है ही नहीं। गॉसियन सरफेस तो मेरा इतना सा है ना, गॉसियन सरफेस में सारा चार्ज बंद हो गया। चार्ज यहाँ पे भी है बट वो गॉसियन सरफेस में नहीं है। हमें तो उतना ही लेना जो गॉसियन सरफेस में बंद हो। वो कितना है, स्मॉल आर के अंदर अंदर। तो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट पे लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से शुरू करेंगे और स्मॉल आर तक लेके जाएंगे, पूरे में आ जाएगा वो अपना। तो 0 से स्मॉल आर तक मेरा यहाँ पे लिमिट चलेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया ई इनसाइड मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई कट जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया के बाहर, आर की पावर 3 इंटीग्रेट होगा 0 से आर तक डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, एक्स की पावर एन डी एन, दैट इज एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इनसाइड मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, दैट इज के बाय एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 से आर। अब लिमिट डाल देते हैं, तो ये हो गया ई इनसाइड इज इक्वल्स टू
के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर से इधर आ गया डिवाइड में, आर की पावर 4 माइनस 0 अपॉन में 4, ये हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया ई इनसाइड का के आर की पावर 4 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर हम इसको काटें 2 टाइम्स तो आंसर आएगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, दैट इज के आर स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ऊपर सरफेस के वेक्टर लगा के यहाँ पे आर कैप लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन आ जाएगी साथ में। तो ये तो इनसाइड के लिए हो गया। अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। लिमिट्स का मेन आपको ध्यान रखना है। अगर लिमिट्स वाली बात समझ नहीं आई है तो इसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, 2-3 बार सुनिए, ज़रूर समझ आएगी। और नहीं समझ में आएगी फिर बता दीजिएगा, बता देंगे दोबारा में। अब आउटसाइड पे बात करते हैं। आउटसाइड की गेम ज़रा कुछ अलग है, तो ज़रा ध्यान से इसको आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक बार समझिएगा ध्यान से, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके इसी मेथड से हो जाते हैं। आउटसाइड के लिए मैंने गॉसियन सरफेस चूज़ कर लिया, ये मेरा आउटसाइड का गॉसियन सरफेस हो गया। जैसे ही मैंने बाहर का गॉसियन सरफेस दिया, ये तो मेरा रेडियस है कैपिटल आर, और ये मेरा गॉसियन सरफेस के लिए है स्मॉल आर। अब गेम देखिए क्या है। गेम में यहां तक तो सारे में चार्ज है पूरे में, लेकिन कुछ हिस्सा गॉसियन सरफेस में ऐसा है जहां पे चार्ज नहीं है, ये हिस्सा, ठीक है ना। अब हमें उसी पे ध्यान देना है, तो जरा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो आर स्क्वायर डी आर। चलिए लेफ्ट साइड पे तो आउटसाइड वो तो सिंपल सा मैंने बता दिया आपको। एरिया का फॉर्मूला याद है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का। तो रेडियस तो गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस तो वही है स्मॉल आर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ई आउटसाइड मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये तो मेरा वही हो गया, और यहाँ पे हो गया 4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके देखो साथ में क्या चला जाएगा, रो आर स्क्वायर डी आर। अब इसमें ज़रा ध्यान देना, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पे ध्यान देना है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन लिमिट आपको क्या लेनी है, क्या बताया गया था कि यहाँ पे उतने की इंटीग्रेशन लिमिट लेनी है जितने में चार्ज एनक्लोज होगा, जितने में चार्ज एनक्लोज होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब चार्ज कहाँ तक बंद है, 0 से लेके कैपिटल आर तक, वहाँ पे हमारा चार्ज बंद है, लेकिन कैपिटल आर से लेके जो आगे का डिस्टेंस है वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज क्योंकि हमारा केवल इतने हिस्से पे बंद है, तो हम केवल उतनी ही लिमिट लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, है ना, कि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, रो आर इज इक्वल्स टू के आर, आर लेस देन इक्वल्स टू आर, और लिखा था रो आर इज इक्वल्स टू 0, आर ग्रेटर देन आर, है ना। अब उसने 0 बोल दिया, मतलब आर से बड़ा हिस्सा में सब 0 है, तो वो उसको लेके फायदा नहीं है, रो की वैल्यू 0, इंटीग्रेशन खत्म। तो केवल उतनी ही हमने लिमिट ली जितने का हमको काम था, मतलब यहां से यहां तक इतना हिस्सा। गॉसियन सरफेस में भी हमने उतना ही हिस्सा लिया जहां तक चार्ज बंद था, तो 0 से कैपिटल आर के हिस्से तक ही बंद था, उतना ले लिया हिस्सा। अब सॉल्व हो गया ये, ई आउट मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर चलेगा वो पता है अलग, उसका अलग कहानी है, 4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट, और अब रो की वैल्यू आप लोग डाल दो इसमें। रो नहीं डालना ना हमने क्योंकि इसके अंदर के आर है रो, तो यहाँ पे हम लोगों को रो डालना था, तो ये रो हो जाता के आर की पावर 3, ये हो जाता, ठीक है ना। के बाहर कर दो, इंटीग्रेशन, एक सेकंड रुको, जीरो से आर, आर की पावर 3 डी आर,
ये हो गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई आउटसाइड कितना आ रहा है, ये आ रहा है के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करा तो ये हो गया आर की पावर 4/4 0 से कैपिटल आर तक। अब इसका देखो फॉर्मूला कर दिया तो ये हो गया ई आउट इज इक्वल्स टू के आर की पावर 4, अब ये वाला लिमिट डाला है हमने, ठीक है ना, और ये हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो हमने करा आर की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4/4 ये, और बाहर पड़ा था के बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और फिर ऊपर वाला सॉल्व किया तो हो गया के आर की पावर 4 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 2 ऐसे, ठीक है। और ये हमारा आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटसाइड है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के आर की पावर 4 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, क्योंकि ये डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें वो ये जो के है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये वाला के कौन सा है जो क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। तो ये फॉर्मूला अब आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ आर दे रखा होगा। इन टर्म्स ऑफ आर दे रखा है तो उसको पहले कन्वर्ट करो और फिर उसे सॉल्व करो, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ये तो चलो वॉल्यूम का दिया है, अगर एरिया का दिया होता, ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप इसको ध्यान से देख देख के नोट कीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, अगर एरिया का दिया होता तो एरिया कितना होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको अगर DA/DR कर दें तो ये हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 2R, तो ये हो गया 8 पाई आर DR इज इक्वल्स टू DA। तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके आर की फॉर्म में ले जाते, किसे, सिग्मा वाले फॉर्मूला को, इंटीग्रेट E.ds है ना, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा DA था ना, DA को कर दो 8 पाई आर DR बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कन्वर्ट कर दिया। लेंथ वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात समझ आई आप लोगों को, आई थिंक आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो और इसको ध्यान दो और इस थॉट प्रोसेस पे काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है। इस पे अगर आप काम करते हो यू आर डेफिनेटली गोना सक्सेस अबाउट दिस, और जितने डेरिवेशंस हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब हो जाएंगे। CBSE की डिमांड है डेरिवेशन से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बात करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि गॉस थ्योरम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।